भाई आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए 10 ऐसे एनीमे जिन्हें अगर तुमने देख लिया तो इनमें से कम 5 ऐसे एनीमे होंगे जिनसे तुम्हें प्यार हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है सिर्फ 5 ही क्यों? क्योंकि यार बाई चांस तुमने एक आधा एनीमे पहले से देख रखा होगा तो मेरी तो बात खराब हो जाएगी ना, इसलिए 5 बोला है। वैसे तो ये 10 के 10 एनीमे लवेबल, एंजॉयबल एंड अनफॉरगेटेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो यार। क्यों नहीं करते जब तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारी पसंद के एनीमे सजेशंस मिलते हैं। नंबर 10, बॉटम टायर कैरेक्टर टोमोजाकी। फूमिया टोमोजाकी ऑनलाइन गेम टेकफेम का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन जब बात रियल गेम की आती है जिसको हम जिंदगी भी कहते हैं, वहाँ टोमोजाकी फेल करता है क्योंकि उसे लाइफ के रूल्स पसंद नहीं आते। उसका मानना है इस लाइफ के गेम में सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान के पास अच्छी शकल और ऊंचा स्टेटस होना जरूरी है, और उसके इसी बिलीफ की वजह से वो हाई स्कूल में है लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन एक दिन जब जापान का सेकंड बेस्ट टेकफेम प्लेयर टोमोजाकी से मिलने पहुंचा और उसे पता चला वो जिस इंसान की वजह से टेकफेम में सेकंड पोजीशन पर है वो रियल लाइफ से गिव अप कर चुका है, वो सिर्फ एक लूजर है, तो उसे खुद पर दया आ गई। और यार ये जो सेकंड प्लेयर था ये और कोई नहीं, फूमिया की क्लासमेट हिनामी थी, जिसकी पर्सनैलिटी फूमिया से एकदम अपोजिट है। वो टेकफेम की भले ही सेकंड नंबर की प्लेयर है लेकिन वो अपनी लाइफ में नंबर 1 प्लेयर है। जिसके बाद हिनामी ये डिसाइड करती है अब से वो फूमिया को गाइड करेगी जिससे वो लाइफ के गेम में भी एक्सीड कर सके। और फूमिया के इस लाइफ के गेम में उसका सबसे बड़ा टास्क होता है हाई स्कूल खत्म होते होते उसकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। नंबर 9, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। मायरू सीना, जिसको सब उसके लाइफस्टाइल की वजह से एंजल नाम से भी जानते हैं, वो हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपने स्कूल की एथलेटिक्स एंड एकेडमिक्स दोनों की टॉपर है। लेकिन वो नेक्स्ट डोर नेवर है अमाने फुयुमिया की, जिसकी दुनिया मायरू से एकदम अलग है। ये दोनों नेक्स्ट डोर नेवर भी हैं और ये एक ही स्कूल में भी हैं, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की है क्योंकि मायरू की स्कूल में एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। वो ऐसे ही हर किसी से बात नहीं कर सकती, और ऐसा लड़का जो स्कूल में इनविजिबल होने के बराबर है उससे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज एकदम से ही सब कुछ बदल गया। आज अमाने को सर्दी लग गई थी क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला एंजल को दे दिया था जब वो बारिश में भीग रही थी, और जब एंजल को अमाने की सर्दी के बारे में पता चला तो एंजल ने रात भर उसकी देखभाल की, जिसके बाद अमाने को ऐसा लगा था ये उसका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब वो एंजल से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दिन के बाद सिचुएशंस ऐसी बनती गईं जिनकी वजह से ये दोनों दिन का एक बड़ा पार्ट साथ में स्पेंड करने लगे। तो यार अगर तुम्हें कोई ऐसा एनीमे देखना है जिसमें तुम्हें ऐसे जेंटल इमोशंस एंड क्यूट कपल्स देखने को मिले तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। नंबर 8, स्पेशल ए, हिकारी हंजावा। बचपन से ही वो सारे काम कर सकती थी जो किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी, और उसका ये मानना था कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइफ के किसी भी पार्ट में उसको चैलेंज कर सके। लेकिन उसका ये मानना सिर्फ तब तक के लिए था जब तक कि वो काय टाकिशिमा से नहीं मिली थी, क्योंकि काय से मिलने के बाद हिकारी ने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिए, लेकिन एक चीज थी जो सभी एक्टिविटीज में सेम रही, उसकी सेकंड पोजीशन। तो अब काय से आगे निकलना ही हिकारी की लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन चुका था। अभी प्रेजेंट टाइम में ये दोनों ही अपने इंस्टीट्यूट के टॉप 7 स्टूडेंट में से एक हैं, और इनके इस ग्रुप को इंस्टीट्यूट के अंदर स्पेशल ए बोला जाता है। लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी हिकारी का गोल बदला नहीं था, वो आज भी काय को पीछे करना चाहती थी। ये जानते हुए भी काय के लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो हिकारी है। तो यार शॉर्ट में बताऊं तो ये दो राइवल्स के बीच कंपटीशन, लव एंड फ्रेंडशिप की स्टोरी है, जिसमें दोनों ही खुद से पहले एक दूसरे की लाइफ के इम्पोर्टेंट ओकेशंस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नंबर 7, निशिकोई फॉल्स लव। 10 साल पहले राकू और उसकी चाइल्डहुड लव ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था वो फ्यूचर में फिर से जरूर मिलेंगे, और अपनी इस प्रॉमिस को हमेशा याद रखने के लिए उन्होंने आपस में एक लॉक और एक की को बांट लिया था, जिससे फ्यूचर में वो जब भी मिले तो वो एक दूसरे को पहचान सके। अब राकू फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे अपनी क्लासमेट कोसाकी ओनोडेरा पर क्रश है, लेकिन राकू यकूजा गैंग के बॉस का बेटा था, और इस टाइम यकूजा गैंग के अमेरिकन बिहाइव गैंग के साथ गैंग वॉर होने के चांसेस बहुत हाई थे। तो अपनी गैंग और अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी देखते हुए दोनों ही गैंग्स ने एक सॉल्यूशन निकाला, और ये सॉल्यूशन था राकू और बिहाइव गैंग के बॉस की लड़की चिटोजे किरिसाका की एंगेजमेंट कर दी जाए। राकू और चिटोजे दोनों को ये बात एक्सेप्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए आपस में बात करके साथ में रहने का नाटक करने लग गए थे। लेकिन ऐसे ही साथ में रहते रहते उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी, और फिर यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ राकू को अपने बचपन का प्रॉमिस पूरा करना है, एक तरफ उसकी क्रश ओनोडेरा भी अब उसे पसंद करने लगी है, और एक चिटोजे है ही। अब तुम्हें देखना है ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, और अच्छी बात ये है इस एनीमे ने सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और एक बात और बता दूं, निशिकोई फॉल्स लव को आज तक का बेस्ट रोम कॉम मांगा माना गया है। नंबर 6, माई ड्रेस अप डार्लिंग। भाई 2022 का बहुत ज्यादा पॉपुलर एनीमे माई ड्रेस अप डार्लिंग, जिसके मेकर्स ने भी कभी ये नहीं सोच पाया होगा ये एनीमे इतना बड़ा हिट जाएगा। और इस सीरीज की सक्सेस की सिर्फ एक वजह थी, किटागावा भाई लॉन्डो के बीच आग की तरह फैल गई थी, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला था इस सीरीज की एंडिंग ने, जिसे देखने के बाद हर कोई गूगल पर सीजन 2 सर्च कर रहा था। तो आज मैं तुम्हारी सर्च खत्म कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका सीजन 2 आने वाला है, वो भी 2024 के स्टार्टिंग में ही, तो अब सर्च मत करना। अब इसके प्लॉट की बात कर लेते हैं। गोजो एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसकी दुनिया उसकी डॉल से शुरू होती है और डॉल्स पर खत्म हो जाती है, उसको
ऐसी देखो ऐसी लड़की जो ऐसी दिखती है। कीटागावा से अटेंशन मिलना एकदम से ही स्टार्ट हो गया है क्योंकि कीटागावा को अपने लिए इससे एक ड्रेस बनवाना था। तो आज तक ये भाई साहब ड्रेस के लिए गुड़ियों का नाप ले रहे थे और आज इनकी किस्मत इतनी जोर से चमकी है, इन्हें अपने सारे स्कूल की क्रश कीटागावा का नाप लेना है। इनकी क्या मेंटल स्थिति होगी तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। और भाई अच्छी बात ये है इस एनीमे को भी पता है तुम इसके अंदर क्या देखने आए हो। ये इमेज देखो और सबटाइटल रीड करो। साला मेकअप करके कौन मेजरमेंट देता है। ये एनीमे क्रंची रोल पर तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 माई लिटिल मॉन्स्टर। इस एनीमे की बात करें तो मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में एनीमे से प्यार होने वाली बात बोली थी, इस एनीमे के हर एपिसोड के लिए तुम उसे कंसीडर कर सकते हो क्योंकि जब तुम इस एनीमे को देख रहे होगे तो हर एपिसोड के लास्ट में तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल अपने आप ही आ जाया करेगी और इसी वजह से ये एनीमे इतनी ऊपर है क्योंकि ब्रो हर स्माइल मैटर करती है। बात करें इसकी स्टोरी की तो शिजुको मिजुतानी के लिए बचपन से ही सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, उसके ग्रेड्स। वो ना कभी किसी के लिए कुछ फील करती थी और ना वो लोगों से सोशल होना पसंद करती थी, लेकिन उसका जिंदगी जीने का नजरिया एकदम से ही बदल गया जब वो हारू ओशिडा से मिली। हारू ओशिडा उसी का ही क्लासमेट था जो अपने स्कूल के पहले ही दिन पर एक फाइट में इन्वॉल्व होने की वजह से स्कूल आना बंद कर चुका था। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता था और उसने पूरे 3 साल तक मिडिल स्कूल में क्लास अटेंड नहीं की थी। तो एक दिन जब स्कूल के किसी काम से शिजुको हारू से मिलने पहुंची तो हारू की सिचुएशन समझते हुए शिजुको ने हारू से प्रॉमिस किया आज से वो हारू की फ्रेंड होगी, जिसके कुछ ही दिन बाद हारू शिजुको के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। तो शिजुको जिसने कभी लोगों से अफेक्शन नहीं रखा वो अब क्या करेगी जब वो खुद भी हारू के लिए फील करने लग गई है। अब तुम्हें देखना है हारू के आने के बाद शिजुको की लाइफ में वो क्या क्या चीजें होने लग गई हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। नंबर 4 लविंग यामाडा एट लेवल 999। भाई अगर इस एनीमे को मुझे डिफाइन करना हो तो ये एक प्योर एंड हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी है जो इतने ग्राउंडेड अप्रोच के साथ तुम्हारे सामने रखी गई है। इसे देखने के बाद तुम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा तो सिर्फ एनीमे में हो सकता है। और भाई मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो ये 2023 का अभी तक का सबसे बेस्ट रोमांटिक एनीमे है। अकाने किनोशिटा जो अपने आसपास रह रहे सभी लोगों को खुश रखना जानती थी, उसका अभी अभी दिल टूटा है और वो खुद ही खुश नहीं रह पा रही है। तभी वो प्लान करती है वो अपने एक्स से बदला लेगी और उसे फील कराएगी उसने उससे ब्रेकअप करके कितनी बड़ी गलती की है। और उसके इसी प्लान के प्रोसेस में उसकी लाइफ में एंट्री होती है युकितो यामाडा की। यामाडा वैसे तो काफी पॉपुलर लड़का था लेकिन ना तो वो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी को कोई अटेंशन देता था, लेकिन अब वो अकाने को लाइफ में खुश रहने की एक वजह देता है। तो भाई इस एनीमे के अंदर तुम्हें एक इंसान की अपने पार्टनर के लिए केयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। और यार अगर तुम्हारे लिए कैरेक्टर्स के लुक्स मैटर करते हैं तो अकाने जितनी क्यूट कैरेक्टर तुम्हें बार बार देखने को नहीं मिलेगी, तो इसे मिस मत करना। नंबर 3 क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। बात करें इस एनीमे की तो अगर तुम्हें कोई हाई स्कूल रोमांस एनीमे देखना है तो ये एनीमे बेस्ट चॉइस होगा। मैंने ये हाल फिलहाल में ही कंप्लीट किया है और इसे देखने के बाद मुझे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इसने अपने हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। और जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था ये एनीमे खुद को एक अच्छी एंडिंग दे पाएगा जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन ब्रो इसने मुझे निराश नहीं किया क्योंकि इसने एक बेस्ट पॉसिबल एंडिंग दी है। तो यार ये स्टोरी है फोतारू की जो वैसे तो अपने हाई स्कूल का टॉपर है लेकिन फैमिली पर कर्ज होने की वजह से उसकी डेली लाइफ काफी हार्ड है। लेकिन आज फोतारू को मौका मिला है अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने का। उसे एक फैमिली ने उनके बच्चे के लिए एज अ ट्यूशन टीचर हायर किया है और वो उसे मार्केट प्राइस से 5 टाइम्स ज्यादा सैलरी देने को तैयार थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसे जिसे ट्यूशन देनी थी वो उसी की क्लासमेट इत्सुकी थी जिसके साथ उसकी आज सुबह आर्गुमेंट हो गई थी। एंड लेटर फोतारू को इत्सुकी के घर पर पहुंचकर पता चलता है वो अकेली नहीं थी, वो टोटल 5 सिस्टर्स थी जिन्हें फोतारू को पढ़ाना था और ये 5 सिस्टर हाई स्कूल में 1 साल रिपीट कर रही थी। तो क्या फोतारू इन सब को ग्रेजुएट करवा पाएगा और इन 5 में से वो कौन होगा जिसके साथ फोतारू का लव एंगल देखने को मिलेगा। इस एनीमे के टोटल 12 एपिसोड के 2 सीजन है एंड 1 मूवी है, तो ये कंप्लीट स्टोरी वाला पैकेज है। नंबर 2 गोल्डन टाइम। बनरी एक एक्सीडेंट के चलते मेमोरी लॉस होने की वजह से अपने होम टाउन से जुड़ी सारी मेमोरीज भूल चुका था, जिसके बाद उसने फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का डिसाइड किया है, जिसके लिए वो टोक्यो चला गया और वहां जाके उसकी मुलाकात हुई मित्सुओ से जो कि उसके साथ ही था उसके लॉ स्कूल में। मित्सुओ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बच के टोक्यो भागा था जिससे बचपन में उसने प्रॉमिस किया था एक दिन वो दोनों शादी कर लेंगे और मित्सुओ को अब उसकी फ्रेंड का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उससे इरिटेट हो चुका था। इस लड़की का नाम था कोका कागा जो मित्सुओ को ढूंढते हुए इस स्कूल में एडमिशन लेने में भी सक्सेसफुल हो चुकी थी। लेकिन अब कोका कागा मित्सुओ की वजह से बनरी की भी लाइफ में आ चुकी थी और उनका ये एक दूसरे से किस्मत से मिलना स्टार्टिंग होती है बनरी के लाइफ में आने वाले एक ऐसे साल की जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। और यहाँ से बनरी को एक बात तो समझ में आ गई थी, ये पाथ जो उसने चूज किया है इसमें उससे बहुत सारी गलतियां होंगी लेकिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाएगा और कोई ना कोई एक पर्सन उसे ऐसा भी मिलेगा जिसके लिए वो फील करने लगेगा। लेकिन इस सब में एक बात पक्की थी, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। नंबर 1 सायकानो हाउ टू रेज अ बोरिंग गर्लफ्रेंड। सायकानो की लाइफ में मांगा एंड नोवेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वो जब भी कोई मांगा या नोवेल फॉलो करता है तो वो खुद को उसके
कैरेक्टर से इतना अटैच कर लेता है, उसकी एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज भी उस कैरेक्टर के नेचर के हिसाब से बदल जाती हैं। और साए कानो चाहता है दुनिया का हर इंसान मांगा एंड नोवेल को लेकर उसी की तरह फील करने लगे, और इसके लिए वो अभी तक का सबसे बेस्ट विजुअल नोवेल गेम बनाना चाहता है, जिससे वो लोगों तक कम से कम टाइम में जल्दी से पहुंच सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, उसके गेम की जो ड्रीम हीरोइन थी, अभी तक उसके पास उसके कैरेक्टर को लिखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। पर आज लकीली साए कानो को एक ऐसी लड़की दिख गई जो हमेशा से उसके सपनों और उसके नोवेल की हीरोइन है। तो अब साए कानो उसके अपीयरेंस से अपनी कैरेक्टर लिख सकता था। लेकिन एक बात और थी जो उसे तब तक रियलाइज नहीं हुई जब तक वो लिखने नहीं बैठा। साए कानो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से उस कागज पर उतार ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने खुद कभी लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या साए कानो वापस से उस लड़की को मिल पाएगा जिसे उसने देखा था, और क्या वो अपना नोवेल पूरा कर सकेगा। यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलूंगा और भी नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।